हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है ये रिक्रूटमेंट रूल्स, पीजीटी के लिए जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं डी ट्रिपल एस पी के, उसके रिगार्डिंग होने वाला है। हम टीजीटीज़ के बारे में ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। आज जो बात करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो रूल्स हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स हैं डी ट्रिपल एस पी के बारे में, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए वो क्या क्या हैं, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, यहाँ 19 सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, अभी नीचे देखते हैं। एक तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ़ पोस्ट वगैरह, ये तो आपको नोटिफिकेशन में ही पता लगेंगे। रिक्रूटमेंट जो मोड रहता है दोस्तों, वो डायरेक्ट मोड ही रहता है रिक्रूटमेंट का। इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन में वो पर्सन जो ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन से मैरिज कर रहा है जिसका ऑलरेडी एक स्पाउस है, वो लिविंग है, ज़िंदा है, या फिर ऑलरेडी किसी की शादी हो चुकी है, वो शादी में है और वो किसी थर्ड पर्सन से शादी करता है विदाउट डिवोर्स एट्सेट्रा, वो भी एलिजिबल नहीं है। बट अगर गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है तो वो मतलब एलिजिबल हो जाएंगे। वो एक अलग केस है, वो किस लॉ के अकॉर्डिंग उनको एग्जम्प्ट कर रही है वो उनकी हेडिक है। फ़िलहाल तो आप ये लॉ मान करके चलें। फिर फिफ्थ की बात करें तो पावर टू रिलैक्स एंड सेविंग, ये आप देख लीजिएगा। ये कोई, अब बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट मेन मुद्दे पर आते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट क्या है। 19 सब्जेक्ट यहाँ दे रखे हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। तो ये 19 सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे। टोटल पोस्ट की बात करें 13,967 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग। दोस्तों, ये कम ही रहती हैं पोस्ट वैसे तो, क्योंकि पीजीटीज़ की हाई ग्रेड की पोस्ट हैं तो कम रहती हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर ये जनरल सेंट्रल सर्विसेज के अंडर नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड ग्रुप बी की ही पोस्ट हैं टीजीटी की तरह। लेकिन यहाँ जो पे लेवल है दोस्तों वो 8th है, जबकि वहाँ पर 7 था। इसका मतलब जो बेसिक स्टार्ट होगी वो 47,600 से 1,51,100 तक होने वाली है। बात करें कि वेदर सिलेक्शन पोस्ट, नॉन सिलेक्शन पोस्ट, सिलेक्शन पोस्ट रहेगी दोस्तों। देन एज की बात करें तो जैसे टीजीटी में थी वही है, 30 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं, जो डी ट्रिपल एस पी में इस समय टीजीटीज़ हैं ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और वो पीजीटी के लिए भरना चाहते हैं, तो उनको जो है वो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है, यानी वो 35 साल तक भर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस क्या रहने वाली हैं, तो दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस में, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस में, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी चाहिए होगा, पीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत, पीजीटी पंजाबी के लिए पंजाबी, उर्दू के लिए उर्दू, बंगाली के लिए बंगाली। किस में? मास्टर्स के अंदर, है ना, विद 50%, है ना, 50% मार्क्स के साथ आपकी मास्टर्स होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स के साथ में, है ना दोस्तों। देन अगर बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ बॉटनी है, अगर आप एमएससी बॉटनी है, एमएससी जूलॉजी, एमएससी लाइफ साइंस, एमएससी बायो साइंसेस, ऐसे ही जेनेटिक्स में मास्टर्स है, माइक्रो में, बायोटेक्नोलॉजी में है, या मॉलिकुलर बायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, ठीक है। और बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल पे आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए। उसके बाद ही कॉमर्स की बात करें दोस्तों तो पीजीटी कॉमर्स, ये मास्टर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री। और पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश में होनी चाहिए आपकी जो मास्टर्स है। देन आप देख सकते हैं बाकी पीजीटी इकोनॉमिक्स हैं, ज्योग्राफी है, तो इसमें सब में मास्टर्स चाहिए होगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स आपके ज़रूर होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देन फिज़िक्स के लिए आप देखिए, इसमें एमएससी फ़िज़िक्स या एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फ़िज़िक्स है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है, ये सभी कैंडिडेट्स इसमें कर सकते हैं अप्लाई दोस्तों, ठीक है। क्वांटम फिज़िक्स का इसमें वैसा नहीं है। देन बात करें बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ये तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, यानी बीएड तो पक्का है ही। अगर आप मास्टर्स का फॉर्म भर रहे हैं तो बीएड चाहिए डी ट्रिपल एस पी में। अगर नहीं है तो बीए बीएड या 3 साल का जो इंटीग्रेटेड आर आई जो रीजनल सेंटर्स होते हैं वो कराते हैं, बीएड एमएड जो इंटीग्रेटेड होती है किसी भी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, वो होनी चाहिए, ठीक है।
नोट करेंगे क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द DSSB competent authority for the reason to be recorded in writing the case of candidate otherwise well qualified, ठीक है। देन नोट 2 ये भी है कि क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग एक्सपीरियंस आर रिलैक्सेबल, है ना। एक्सपीरियंस की ऐसे कोई ये जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस रहती हैं एक्सपीरियंस वगैरह की, कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं होगा तो नहीं भर सकते, ये रिलैक्सेबल होती हैं इनमें। और बाकी तो दोस्तों एक्सपीरियंस आज सच चाहिए भी नहीं, लिखा भी है नो। देन वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई इन द केस ऑफ प्रमोटीज, नहीं होंगे, लेकिन हाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होगी। और बात करें प्रोबेशन तो 2 साल प्रोबेशन रहता है दोस्तों, जैसे हमें पता ही है। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, TGTs में हमने बात की लेटेस्ट गैजेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर प्रमोशन का 20% है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 80% है, जबकि यहाँ 50-50% है टिल नाउ, अभी तक तो यही है। आगे अगर चेंज होता है तो मैं बताऊँगा आप लोगों को। इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रमोशन डेपुटेशन एब्जॉर्प्शन ग्रेड्स फ्रॉम द प्रमोशन, ठीक है, डेपुटेशन एब्जॉर्प्शन टू बी मेड, तो देखेंगे यहाँ पर TGT इन द सब्जेक्ट मैंशनड अंडर द हेड फीडर कैडर बिलो इन द लेवल 7 ऑफ द पे मैट्रिक्स हैविंग 2 ईयर रेगुलर सर्विस इन द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। देखेंगे 2 साल की सर्विस जो है अगर हैं तो प्रमोशंस के लिए जो एलिजिबल हो सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए साइंस में किसी को प्रमोशन चाहिए तो वो TGT साइंस रहा हो, नेचुरल साइंस रहा हो 2 साल तक एटलीस्ट, तभी प्रमोशन पॉसिबल है। खैर ये प्रमोशन वालों के लिए है, आप लोगों जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है या जो वीडियोस देख रहे हैं ये तो सिलेक्शन के लिए हैं, तो इनसे इस चीज़ का लेना देना नहीं है। हाँ ये ज़रूर देख सकते हैं, जो अगर कोई ऐसा पर्सन वीडियो देख रहा है जो ऑलरेडी TGT नेचुरल साइंस में मतलब है, ऑलरेडी DSSB के अंदर है, जॉब में है, वो ज़रूर देख सकता है। PGT बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, साइकोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स में अगर आपका मास्टर्स है तो आप प्रमोशन पा सकते हैं PGT बायोलॉजी के तौर पर, ठीक है, या PGT बायोलॉजी, PGT फिजिक्स, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जब भी आप इन सब में PGTs वगैरह करेंगे, अब इसमें देखेंगे आप लोग PGT केमिस्ट्री बनते हैं तो भी आप नेचुरल साइंस में चल जाएगा, PGT बायोलॉजी बनते हैं तो भी आपका नेचुरल साइंस वाला ही चल जाएगा, एग्रीकल्चर वाला भी चल जाएगा, PGT एग्रीकल्चर, तो फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर किसी के पास में क्वालिफ़िकेशन है और वो टीचर नेचुरल साइंस है तो वो ये सब्जेक्ट्स मतलब फिल कर सकता है। PGT बायो का भी फॉर्म भर सकता है, PGT फिजिक्स का भी भर सकता है, केमिस्ट्री का भी भर सकता है, ठीक है दोस्तों। देन मैथमेटिक्स की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले PGT केमिस्ट्री, मैथ्स वाले भी PGT केमिस्ट्री और PGT फिजिक्स का फॉर्म भर सकते हैं। मैथ्स और साइंस दोनों ही भर सकते हैं दोस्तों, है ना। TGT सोशल साइंस वाला जो कैंडिडेट है वो PGT कॉमर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, PGT इकोनॉमिक्स के लिए, PGT ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकता है अगर उसकी क्वालिफ़िकेशन है तभी, है ना। ये तो आपका एक तरीके से बेसिक ये है कि अगर वो 2 साल तक ये रहना ज़रूरी है, TGT सोशल साइंस रहा हो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि उसका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाता है इन सब्जेक्ट्स के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उसने मान लीजिए PGT मतलब मास्टर्स कर ही नहीं रखी है तो वो चाहे 10 साल भी रहेगा तो प्रमोशन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ ज़रूरी ये है कि आपकी, जैसे कि ऊपर बताया गया कि भले से आपका जो क्या कहते हैं एज है वो इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देखा जाएगा प्रमोशन के अंदर कि आप उस पर्टिकुलर पोस्ट जिसमें आपका प्रमोशन होना है उसके लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं। देन 12th पॉइंट देखेंगे डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज़, और ये इनका कोई वो है नहीं, ठीक है, कंसल्टेशन भी नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट होती है, इसकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन से आप लिंक देख लेंगे टेलीग्राम चैनल का। सपोर्ट करिए ऐसे चैनल को और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी मैंने जैसा आपको बताया था, प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि जल्दी ही मैं वीडियोज़ की सीरीज़ लेकर के आने वाला हूँ अपनी प्रिपरेशन के लिए, DSSB TGT पोस्ट के लिए भी साइंस के और PGT बायोलॉजी के लिए भी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।